अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की हम डेफिनेशंस, इसका स्ट्रक्चर्स, इसके सोर्स एंड फंक्शंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हैव अ लुक। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स इन सेल। सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटीन्स है। दे आर डिफाइंड एज पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, उनसे जो है वो प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। ये सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं। दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म डू। ऑर्गेनिज्म कुछ भी करता है उसमें प्रोटीन्स लाजमन जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होती है। ये इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। जैसे हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के यूनिट से बनती है। डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। हर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स के नंबर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनकी टाइप्स भी डिफरेंट होती है और इनकी सीक्वेंस भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन एक प्रोटीन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करती है, इसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स हैं। एमसीक्यूज़ के लिए, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, इसके अंदर 574 अमीनो एसिड्स होते हैं और इनके नंबर बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अगर इसमें एक भी अमीनो एसिड चेंज हो जाए या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो प्रोटीन जो है नॉन फंक्शनल हो जाती है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स, मोनोमर्स, जिससे प्रोटीन्स बनती है। डेफिनेशन अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट ज्वाइन इन स्पेसिफिक नंबर्स एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन। अमीनो एसिड्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एक ख़ास तरतीब के साथ और ख़ास नंबरों के साथ मिलता है जिससे बनती है प्रोटीन्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर 170 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन्स को डेवलप करते हैं। और इन 20 टाइप्स के भी दो ग्रुप्स हैं। एक इसमें है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ज़रूरी अमीनो एसिड। दीज आर द 9 अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर सप्लाइड बाय फूड्स। ऐसे अमीनो एसिड जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हमें फूड की फॉर्म में उन्हें लेना पड़ता है, और इसके नंबर्स हैं 9। इसकी एग्जांपल है हिस्टिडीन या लाइसिन वगैरह, ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दीज आर द 11। इनके 11 नंबर्स हैं। दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडीज़, ये हमारी बॉडीज़ के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं। जैसे कि इसी टॉपिक के अंदर शामिल है, दो अमीनो एसिड के बारे में बताया गया, एक है ग्लाइसिन और एलानिन। ये दोनों जो है ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर्स या कंपोनेंट देखते हैं कि अमीनो एसिड्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो एसिड्स के अंदर जो पहला मॉलिक्यूल है वो अमीनो ग्रुप है, इसी वजह से ये अमीनो एसिड्स कहलाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसके अंदर सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और फोर्थ नंबर पे साइड ग्रुप्स होता है। ये चार मॉलिक्यूल्स मिलकर अमीनो एसिड बनाते हैं। इसमें एक अल्फ़ा कार्बन, सेंट्रल कार्बन, इसके साथ ये अमीनो ग्रुप है, इसके साथ ये साइड ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो ये है अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंटेन डिफरेंट साइड्स ग्रुप। हर अमीनो एसिड्स के अंदर जो साइड ग्रुप होगा वो अलग होगा। हमने पढ़ा कि बॉडी के अंदर 170 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं और इन सब का जो ये साइड ग्रुप है, इसे अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, ये डिफरेंट होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन या कार्बन 1 2 3 4 या फिर कोई और मालिक्यूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अमीनो एसिड ग्लाइसिन द साइड ग्रुप इज़ H। ग्लाइसिन जो है ये अमीनो एसिड है, सारा सेम स्ट्रक्चर्स है, बाकी सारी चीज़ें प्रिजर्व्ड हैं। इसमें एक वेरिएबल है, साइड ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड बन जाती है और ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। सेकंड नंबर पे एलानिन है, सारी चीज़ें सेम हैं लेकिन इसमें जो साइड ग्रुप है वो चेंज है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया। नेक्स्ट इज सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, कि बॉडी के अंदर इसका क्या अहम रोल है और कहाँ कहाँ से प्रोटीन हासिल होती है। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड मीट, मटन, बीफ, चिकन, फिश, एग, मिल्क, पल्सेस, दाने, बीन्स एट्सट्रा।
ये वो सोर्सेज हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनसे प्रोटीन हासिल होती है। प्रोटीन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडीज़। अब हम प्रोटीन्स के फंक्शन डिस्कस करेंगे, क्या रोल प्ले करती है ये। प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में होती है, जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो सेल की दीवारें बनाने में हम रोल प्ले करती है। सम प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजन प्रोटीन की एग्जांपल है। कैराटीन, ये भी प्रोटीन है। मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्टिलेज, हेयर्स एंड नेल्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन जो है बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को डेवलप करती है, जैसे कि कोलाजन और कैराटीन जो है ये कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन जो हमारे कानों में है, हेयर्स और नेल्स, इनको डेवलप करती हैं ये। थर्ड नंबर पर है इंजाइम्स, ये भी प्रोटीन है। दैट प्रोटीन आर प्रोटीन्स, enzymes are protein that catalyze all biochemical reaction occurring in organisms। तो enzymes प्रोटीन के बने होते हैं और enzymes क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं। कैटालाइज का मतलब है तेज़ करना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट है कुछ प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स बनाती हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। जैसे हमने शुरू में एक हार्मोन पढ़ा था इंसुलिन, जो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा था। नेक्स्ट इज़ हीमोग्लोबिन, ये भी प्रोटीन है। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को, ये वाली प्रोटीन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट है एक्टिन एंड मायोसिन, ये भी प्रोटीन है। इनका फंक्शन क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ मसल सेल। ये हमारे मसल सेल जो हैं, हमारा जो मीट गोश्त जो होते हैं उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन होते हैं, और ये ज़िम्मेदार होते हैं मस्कुलर कंट्रैक्शंस। मसल जब सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, उसी से मूवमेंट होती है, मतलब कि हमारी मूवमेंट में इन प्रोटीन का अहम रोल है। नेक्स्ट प्रोटीन है फिब्रिन, इसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, खून को जमने में मदद करती है। जब कभी इंजरी हो जाती है, ज़ख्म हो जाता है, खून वहाँ से बहना शुरू होता है, उसको रोकता है फिब्रिन प्रोटीन। लास्ट में है सम प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़, कुछ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। आवर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस। जो नुकसानदेह जरासीम्स होते हैं, ये उनसे बचाती है हमारा एंटीबॉडीज़ जो है। जब जरासीम बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होती है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोटीन क्या करती है, उन पैथोजेंस को किल कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इस तरह हमारी बॉडी जो है वो महफूज रहती है। तो ये वाला जो टॉपिक है सोर्स एंड फंक्शंस, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। राइट अ नोट ऑन अमीनो एसिड, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। प्रोटीन जो है इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और इस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।